सुप्रभात छात्रों। हमने चुनिंदा शेर 9वीं कविता जो है शुरू की है। ये गज़ल है। इसमें छोटे छोटे शेरों का समावेश किया हुआ है। अब हमने इसके पहले भाग में 2 शेरों का अर्थ देखा, भावार्थ देखा। उसके बाद भाग दूसरे में हमने 3 शेरों का अर्थ देखा। अब आज माने भाग तीसरा, इस तीसरे भाग में हम 6वां, 7वां और 8वां ऐसे शेरों का अर्थ देखने वाले हैं। देखिए, ये 6वां शेर, हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो। हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगा कर देखो। बहुत सुंदर ये शेर है। यहाँ पर कठिन शब्द देखिए, मुखौटा। मुखौटा का अर्थ है नकली चेहरा। हम अपने जीवन में करते क्या हैं? तो देखिए, हंसी और आंसू मनुष्य जीवन के ये 2 अंग है, अभिन्न अंग जिसे हम कह सकते हैं। हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो। अब यहाँ कवि हमें बताना चाहते हैं कि कभी कभी तो हमारी ज़िंदगी में बहुत आंसू, दुख से ये ज़िंदगी को दूसरों को दिखाने के लिए दुख हल्का दूसरों को हम दिखाते नहीं। अगर हम दूसरे को अपना गम दुख कहते हैं तो होता क्या है, दुख हल्का हो जाता है, ऐसे समझते हैं। देखिए छात्रों, हमें ज़िंदगी में बहुत दुख होते हैं, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि हम अगर अपना दुख जो है, अपना हाल किसी के सामने व्यक्त करेंगे, बताएंगे तो हमारा दुख क्या होगा, हल्का होगा। लेकिन ये गलत है। बल्कि लोग क्या करते हैं, तो लोग अपना दुख सुनते हैं और बाद में क्या करते हैं, दुख का मजाक उड़ाएंगे। इसलिए चेहरे पर हंसी भरा मुखौटा पहनकर दुनिया वालों के सामने हमें जाना चाहिए। इसी में हमारा हित है। तो इसी तरह से हमें कवि कहना चाहते हैं कि देखिए छात्रों, कि हमें अपनी ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कितने भी संकट चारों ओर से क्यों ना आए, लेकिन हमें डट कर उसका मुकाबला करना चाहिए। नया मुखौटा ये चेहरे पे लगाकर देखो तो तुम्हारा जीवन जो है बहुत अच्छा होगा। आगे 7वां शेर देखिए छात्रों, वह फकीरों की दुआओं में असर देता है। वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है। अब यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ देखिए छात्रों। फकीर माने कौन होते हैं? जैसे हमारे हिंदुओं में साधु संत होते हैं, वैसे ही मुस्लिमों में फकीर होते हैं। अब ये फकीर करते क्या हैं? तो ईश्वर की भक्ति में वे हमेशा लीन होते हैं। ईश्वर की भक्ति में लीन होकर वे कल्याण का कार्य, दूसरों के कल्याण का कार्य करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? फकीर कहते हैं। अब इन फकीरों की दुआ का अर्थ है आशीष, जिसे हम आशीर्वाद कहते हैं। दुआओं माने आशीर्वादों में। असर का अर्थ है छात्रों प्रभाव। आँख से इत्र बांटने का हुनर का अर्थ है कला। ऐसे लोगों में ही ये कला होती है। कौन सी? तो आँखों से इत्र बांटने की, माने इत्र का अर्थ है सुगंधी द्रव्य। द्रव्य माने पानी के जैसा द्रव, तो इत्र उसे कहते हैं, खुशबू फैलाने वाला द्रव्य। अब ये फकीर होते कैसे हैं? देखिए छात्रों, यहाँ कवि कहते हैं कि ईश्वर भक्ति में लीन
होने वाले ये लोग, इनके वाणी में बहुत अच्छा प्रभाव होता है। उनके आशीर्वादों में, आशीष में बहुत प्रभाव होता है। और वे समाज के कुछ लोग होते हैं कि जो समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं या समाज का कल्याण करना चाहते हैं, दूसरों का जीवन महकाने का कार्य ऐसे फकीर लोग जो है करना चाहते हैं। और वे सारे माहौल को सुगंधित करते हैं, अच्छा बनाते हैं। ऐसे लोग क्रांतिकारी होते हैं, समाज देश की सेवा करने वाले होते हैं। वे समाज का ऋण जो है, देश का ऋण जो है चुकाना चाहते हैं। समाज देश के लिए भलाई करने के लिए इस शेर में कवि ने कहा है कि हमें अपने जीवन में करना क्या है, तो समाज सेवा करनी है। सेवा, त्याग, समर्पण की भावना हमारे अंदर जो है होनी चाहिए। अब इसके बाद 8वां शेर देखिए। इसमें लाशें भी मिला करती है, इसमें लाशें भी मिला करती है। तुम जरा देखभाल तो लेते, तुम जरा देखभाल तो लेते। इसको माँ कह के पूछने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। बहुत सुंदर ये शेर है। अब इसमें माने किसमें देखिए छात्रों, लाशें भी मिला करती है। कठिन शब्द लाश, लाश माने शव, पशु पंछियों के शव, प्राणियों के, मनुष्यों के। हमारी गंगा नदी पवित्र मानी जाती है, जिसे हम माँ कहते हैं। नदी को माँ भी कहा जाता है। जल ही तो जीवन है, ऐसे कहा जाता है। हमारी गंगा नदी बहुत पवित्र है, लेकिन आजकल वो दूषित होती जा रही है। अब इसे दूषित कौन कर रहे हैं? तो हम ही लोग, जो हमें जीवन देती है। गंगा नदी को माँ का दर्जा हम देते हैं, लेकिन समाज के अंदर की वास्तविकता का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। और वे कहते हैं कि गंगा नदी में मरे हुए जानवर, शव, दूषित पानी, कूड़ा कचरा, रसायन आदि आज मिला हुआ है, और इस गंगा नदी के पानी को हम दूषित करते जा रहे हैं। कवि कहते हैं तुम जरा देखभाल तो लेते कि पवित्र माने जाने वाली ये गंगा नदी को हम कितना गंदा कर रहे हैं, अपवित्र कर रहे हैं। इसको माँ कह के पूछने वालों। अब यहाँ कवि ने रोष किया है, लोगों को समझाया है कि इस नदी को एक बार खंगाल के तो लेते। खंगालना इसका अर्थ है साफ सुथरा करना। कि तुम्हारे मन में ऐसा कभी विचार नहीं आता कि इस गंगा नदी का जो है, गंगा नदी को स्वच्छ करनी चाहिए, साफ सुथरा उसे रखना चाहिए, नदी को दूषित नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रकार कवि ने कहा है, मानव जाति को संदेश दिया है कि नदी बचाओ, नदी को दूषित नहीं हमें करना चाहिए, उसे हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। तो इसी प्रकार हमने इस वीडियो में, इस तीसरे भाग में हमने देखा 3 शेरों का अर्थ। अब इसके बाद हम अगले भाग में और 3 शेरों का अर्थ देखने वाले हैं। यहाँ हमारे कवि कहते हैं, मनुष्य का जीवन जो होता है, मनुष्य का जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन हम ही लोग उसे अपवित्र या गंदा करते जा रहे हैं। आगे के 2 शेर हम कल देखेंगे अगले भाग में।